हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है। ये पहले मैं भी बोल चुका हूँ कि आप इस समय हेल्थ को लेकर कोई इशू टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इस बेस पे कि आप लोग अपना जो है स्टडी कंटिन्यू रखें और अपने आप को भी ध्यान रखें। तो जैसा कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे थे, अब अप्रॉक्सीमेटली वो चैप्टर कंप्लीट ही हो गया। बस हाँ, 2-4 क्वेश्चन है ग्राफ के, ग्राफिकल मेथड से ग्राफ प्लॉट करने के आएगा, तो उससे हम उसको बताना चाहते हैं, वो हम बता रहे हैं। और ये चैप्टर आज के बाद क्लोज हो जाएगा, ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। और भी इधर उधर से एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे तो बीच बीच में हम कराते रहेंगे। ओके, चलिए आइए करते हैं ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल, बाय ग्राफ, ग्राफ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ओके, तो चलिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है आपका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन्होंने बोला है यूजिंग द ग्राफ, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड find the value of x and y which satisfy both equation, satisfy both equation, both equation। उन्होंने बोला है x y की वो वैल्यू जो बोथ इक्वेशन को सॉल्व करे, सेटिस्फाई करे। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वैसे डायरेक्टली करना होता तो इन दोनों को सॉल्व कर देते, जो एक्स वाई की वैल्यू होती वो इंटरसेक्शन पॉइंट होती, इन दोनों इक्वेशन को नॉर्मली हम सॉल्व कर देते एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जो एक्स वाई की वैल्यू होती वही जो बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती। बट यहाँ ग्राफ से करना, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड द x and y will satisfy the both equation। तो अब हम लोग ऐसे करते हैं, चलिए ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड का कैसे यूज करेंगे हम लोग। अब इसको इरेज कर रहे हैं, केवल इक्वेशन रखेंगे हम, केवल
इक्वेशन रखेंगे। तो ये इक्वेशन है जैसे हमारी x माइनस वाई इक्वल टू प्लस वन इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू हो जाएगी x प्लस वन। ओके, अब यहाँ x की वैल्यू हम लोग चूज कर लेते हैं। x की वैल्यू चूज करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने 0 ली, तो ये हमारा हुआ y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ये आ गया हमारा 1। तो एक पॉइंट आया 0,1। x की वैल्यू हम 1 ले लें, 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1, ये 2। एक पॉइंट हुआ 1,2, और एक बार x की वैल्यू 2 ले ले तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हमारा y इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ये 3, तो 2,3 ये आ गए हमारे इस वाली लाइन से। और इस वाली इक्वेशन के लिए करते हैं। देखिए ये 3 पॉइंट आ गए। अब इस वाली इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग, इस वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। देखिए इसको मैनिपुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। 12 उधर 12 प्लस हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 12 बाई 3x बाई 2, तो ये हो जाएगी हमारी 6 माइनस 3 बाई 2x, ऐसी कुछ बनेगी ये हमारी इक्वेशन। ठीक है, 6 माइनस 3 बाई 2x। अब इसकी वैल्यू चूज कर लेते हैं हम, इसकी वैल्यू चूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 0 लेट कर लीजिए, तब y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, y इक्वल टू हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 6। एक पॉइंट आ गया आपका 0,6। ओके, y x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, अगर कोई वैल्यू एक ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 बाई 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 3 ये आ जाएगा 3, तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,3। ओके 2,3, और एक वैल्यू और x की ले लेते हैं 4। ऐसा रखते हैं हम लोग, ट्राई ये करते हैं कि ये फ्रैक्शनल वाला है उसकी का मल्टीपल लें, तो कैलकुलेशन थोड़ा से वहाँ पर हमको शो करने में आसानी होगी। ये हो जाएगा आपका 2, ये 2 हो जाएगा, -6 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,0। देख लीजिए। अब इस वाली इक्वेशन से हमारे जो पॉइंट आए हैं ये, और इस वाली इक्वेशन से हमारे जो पॉइंट आए हैं, इस वाली इक्वेशन से जो हमारे पॉइंट आए हैं y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बाई 2x, इससे आए थे हमारे पॉइंट 3 पॉइंट आए हैं 0,6, और एक पॉइंट आया है 2,3, और एक पॉइंट आया है हमारा 4,0। ठीक है, ये हो गया हमारे पॉइंट। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, ग्राफ प्लॉट करते हैं। सारी वैल्यू हमारी प्लस प्लस में है, सारी वैल्यू प्लस प्लस में है, तो प्लस वाली एक्सिस ही हम शो करते हैं। देखिए
ये एक्स एक्स प्लस और ये वाई एक्सिस आपकी प्लस की, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ओके, ये हमारा ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है। ओके, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 1 2 4 है मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 और y की मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है? उसको भी 5 तक ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, इस वाली लाइन का पहले करते हैं हम लोग, इस वाली लाइन का करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा 0,1, 0,1, ये यहाँ पर होगा कहीं हमारा 0,1, ये रहा 1,2, 1,2। तो इसको ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए आप, 1,2 ऐसे। ये पॉइंट यहाँ पर होगा कहीं 1,2 आपका। ओके, 2,3, 2,3, तो ये कहीं यहाँ पर होगा आपका 2,3, 2,3, 2,3, ठीक है। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन देख लीजिए, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन आप लोग स्केल स्केल लेके बनाएंगे या ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, प्रॉपर बनेगा। ये इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी आपकी। ओके, नाउ इस वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। दूसरी वाली इक्वेशन का, इसका 0,6, 0,6, अच्छा 6, उसमें 6 भी है, यहाँ कहीं आपका 6 होगा। ओके, तो ये हुआ आपका 0,6। ओके, 2,3, ये 2 है, 2,3, ये कहीं यहीं पर होगा आपका 2,3। ओके, एंड 4,0, 4,0, ये यहाँ पर होगा कहीं 4,0। अब प्रॉपरली इसको ज्वाइन करते हैं हम, ऐसे प्रॉपरली ज्वाइन करते, स्केल के जब आप लोग कॉपी वॉपी में करेंगे तब बेटर होगा। तो ये वाली इक्वेशन होती, दूसरी वाली हमारी इक्वेशन होती 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों में देख लीजिए आपका कॉमन पॉइंट क्या है, 2,3, 2,3, ये आपका कॉमन पॉइंट है 2,3। तो इसका आंसर होगा पॉइंट 2,3 will be satisfy both equation, ये आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा।
ओके, ये ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। और देखते हैं दो क्वेश्चन हो गया बेटा ये। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. CD is rectangle. Find value of x and y. Find value of x and y. x and y की वैल्यू आप फाइंड करिए। ओके, ये आपका गिवन है ऐसे कुछ, ये रेक्टेंगल है आपका ABCD और गिवन क्या है आपका, ये x प्लस वाई इक्वल टू 30, ये है 30 और x माइनस वाई इक्वल टू 14, ये आपको गिवन है। सिंपली ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 14 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 30। सिंपली इसको ऐड अप कर दीजिए, ऐड अप करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2x इज इक्वल टू 44, देन x इज इक्वल टू 44 बाई 22 आ जाएगा। और ये वैल्यू उठाकर कर दीजिए, इसको 1 बोल दीजिए और इसको 2 बोल दीजिए। पुट इनटू x की वैल्यू जो आई है आप उसमें पुट कर दीजिए, 22 प्लस वाई इक्वल टू 30, इसको मैनिपुलेट करेंगे, y इक्वल टू 30 माइनस 22 8। तो देखिए x की वैल्यू आ गई आपकी 22 और इसकी आ गई y की 8। सिंपल है। ओके, कैसा, बहुत इजी क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने कराया है। मोस्टली जो है पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड आएगा बेटा, पूरा फोकस एनसीईआरटी पर रखिए। आप अपना सारे सब्जेक्टों में मैथ में एनसीईआरटी शॉर्ट एग्जाम्पल वगैरह जो भी है आप उनको कर डालिए, शॉर्ट एग्जाम्पल कर डालिए। देखिए आपका क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2
ये तो वही है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमने कराया था उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स बोलते हैं, वो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस बोलते हैं, जो हमारा ट्रायंगल बता रहा है पिछले क्वेश्चन में, आपने ध्यान दिया होगा पिछले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, उसी से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारी, चलिए उसी क्वेश्चन को फिर हम दूसरे मेथड से बता देते हैं। जैसे आपको ये पता था कि x माइनस वाई, उसी को हम दूसरे तरह से बताते हैं यार, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, एंड form triangles with x-axis, x-axis. Find vertex of triangle. Find vertex of vertices of triangle. Vertices of triangle. Vertex of triangle. तो हमने जो बनाया था ग्राफ, आपको याद होगा, अभी बनाया था, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6 तक हमको लेना पड़ेगा, 6। ओके, तो ये हमारा था, जैसे ये पॉइंट था हमारा 1,0 और 1,2 यहाँ पर था कहीं 1,2 एंड 2,3 ये था 2,3 और सेकेंड वाले में जो था हमारा, सेकेंड वाला जो था सेकेंड का जो था हमारे सेकेंड वाले पॉइंट थे, एक था 0,6 और एक था हमारा 2,3 यहीं पर था 2,3 और एक था हमारा 4,0 ओके, ये था 4,0। उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा, पहले वहां पर पूछा था ग्राफिकली सॉल्व करिए, तो ये वाली लाइन ऐसे ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और ये वाली लाइन जो है ऐसे ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। आपका ये वाली लाइन का इक्वेशन था x माइनस वाई प्लस 1 और इसका था आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये था कोऑर्डिनेट, देखिए विद x एक्सिस, विद x एक्सिस है कि y एक्सिस है, इन्होंने क्या बोला है, हाँ विद x एक्सिस। देखिए बेटा विद y एक्सिस होना चाहिए यहाँ पर। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल विद y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, विद y एक्सिस। तो देखिए ये ट्रायंगल आप कुछ नाम दे दीजिए, ये A है पॉइंट, ये B है और ये आपका C है। तो इसके वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए A है आपका 0,6 एंड B है आपका 1,0 एंड C है आपका, और C है आपका, B है आपका 1,6, B है 1,0 और C है आपका 4,0।
ये ए 1,6, सी है, बी है आपका, और सी है आपका 2,3, 2,3 अब नीचे वाला पॉइंट देख रहे थे। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे प्रोड्यूस हुई? दोनों इक्वेशन बाय बोथ इक्वेशन एंड वाई एक्सिस ये प्रोड्यूस हुई ये। ओके, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसके वर्टेक्स पूछेंगे तो। ओके, वही क्वेश्चन था, हमने ध्यान नहीं दिया, दोबारा से पूछा गया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है नहीं, वहीं पर हम बता देते हैं इसको। सॉरी, रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां किसी दूसरे तरह से पूछा था, वहां केवल इंटरसेक्शन वैल्यू पूछा था, और यहाँ पर वर्टेक्स आपका ट्रायंगल पूछ दिया इन्होंने। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये लाइन गिवन है आपकी, टू वाई माइनस 8, 2y minus x is equal to 8, and 5y minus x is equal to 14, and 5y minus x is equal to and y minus 2x, y minus 2x, y minus 2x is equal to 1। कहा है इन्होंने फाइंड दी coordinate of the vertices, coordinate of for triangle, and find the coordinate of vertices, coordinate of vertices, ठीक है, ये कहा है इन्होंने, ये हमारी इक्वेशन है। तो चलिए करते हैं, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए, इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, इस वाली इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू, देख लीजिए, y इक्वल टू 8 प्लस एक्स बाई 2, इट मीन्स 4 प्लस एक्स बाई 2, ये रही, एंड ये जो थी इक्वेशन ओरिजिनल फॉर्मेट में थी 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, ओरिजिनल फॉर्मेट में थी। इस वाली इक्वेशन को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, देखें, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगी हमारी 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स
उस साइड जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर नीचे 2 आ जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू x/2 + 4। ये रही क्वेश्चन हमारी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू चूज कर लेते हैं x की वैल्यू लेट करते हैं, एक 0 ले लेंगे x की वैल्यू। 3 इक्वेशन है, दो ही दो वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 4, तो एक पॉइंट आएगा 0,4, और एक x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 2/2 + 4, ये हो जाएगी 1 + 4, ये 5 हो जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा हमारा 2,5, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन का हम करते हैं, ये दूसरी वाली इक्वेशन है हमारी। दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरे कलर से दिखा देते हैं हम। ये देखिए, ये है हमारी 5x - x, सॉरी 5y है, सॉरी 5y - x = 14। मैनिपुलेट किया हमने तो ये हो जाएगा आपका 5y = x + 14, y = हो जाएगा x/5 + 14 5। या ऐसे भी कर लेते हैं हम, अलग अलग कर लें, उसको सेपरेट भी करें तो x प्लस ऐसे, ओके। अब यहाँ पर वैल्यू चूज कर लेते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन में। सेकेंड वाली इक्वेशन में करेंगे x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y = 1 + 14/5, ये 15/5 और ये 3 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ जाएगा 1,3। एक बार चूज कर लेंगे x = ये 5 है, x = ऐसी वैल्यू चूज करेंगे कि वो यूजुअल होता है। कैलकुलेशन आसान रहेगा और कुछ नहीं। x = 6, तो y = हो जाएगा हमारा 6 + 14/5, ये हो जाएगा 20/5 और ये 4, तो एक पॉइंट आ जाएगा हमारा 6,4, ओके। दो लाइन हो गई हमारे पास, सॉल्व हो गई। अब थर्ड लाइन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। थर्ड लाइन के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड लाइन जो है हमारे पास है, थर्ड वाली लाइन है, थर्ड वाली लाइन जो है हमारी थर्ड वाली लाइन है, ये हमारी y - 2x = 1, then y = 2x + 1, ठीक है। इसमें x = 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका y = 1, एक पॉइंट आ जाएगा 0,1, और एक x = पुट कर दो 2, x = 1 पुट कर दो, 1 पुट करेंगे हम, x = 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी y = 3, y = क्या हो रहा है 3, तो एक पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,3, पता नहीं क्या हो रहा है 0,3, ठीक है। ये हो गए हमारे पास तीनों इक्वेशन। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए। जब 2 लाइन्स गिवन हो बेटा तो 3 पॉइंट लेंगे, 3 वैल्यू x की चूज करेंगे, एटलीस्ट 3 वैल्यू। अगर 3 लाइन गिवन है तो 2 पॉइंट चूज करेंगे। ग्राफ का कंप्लीट नेचर उससे पता चल जाएगा, हमारा ग्राफ का कंप्लीट नेचर पता चल जाएगा। कोई वैल्यू निगेटिव तो है नहीं हमारे पास, सारी पॉजिटिव वैल्यू है। चलिए ड्रा करते हैं हम ग्राफ।
बहुत ऊपर नहीं ले जाना हमको ग्राफ y प्लस कितनी मैक्सिमम एक्स की वैल्यू है 0 to 1 6 तक बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट में 1 2 3 4 पास में हो गया, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं 4 5 और ये 6। ओके, इसके पॉइंट रखते हैं 0,4 ये वाला होगा हमारा 0,4 क्योंकि x एक्सिस की डिस्टेंस 0 है। फिर अदर है हमारा 2,5 देख लीजिए, इसको डॉट डॉट कर लेते हैं थोड़ा से 2,5 ये कहीं यहाँ पे होगा 2,5। ओके, ये वाली लाइन ज्वाइन कर देते हैं हम। ये 2,5 ये लाइन कौन सी थी हमारी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये वाली लाइन ये वाली लाइन जो थी हमारी, ये लाइन थी हमारी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। एक लाइन ये थी। दूसरी वाली लाइन जो है हमारी, दूसरी वाली लाइन को भी हम करते हैं। दूसरी लाइन है हमारी, उसके पॉइंट है 1,3 ये कहीं ये 3 है और ये 1 है 1,3 कहीं यहाँ पर होगा 1,3 6,4 ये 6 है और 4 आपका ऐसे कहीं लाएंगे हम, ऐसे लाएंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 6,4 ये यहाँ पर होगा हमारा 6,4 तो देख लीजिए, इसको ज्वाइन करते हैं। ये कुछ ऐसे होगी लाइन आपकी। ओके, ये है हमारी लाइन कौन सी 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 वाली। अब थर्ड वाली लाइन के कोऑर्डिनेट है वो 0,1 0,1 ये बेटा इस साइड यहाँ आके कहीं ज्वाइन होना चाहिए, ये यहाँ पर आके ऐसे कहीं ज्वाइन होना चाहिए, और इसको इधर ले जाते हैं, ग्रीन वाली को और इधर ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं। तो और थर्ड वाली हम कर लेते हैं, इसको और थोड़ा सा प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें।
ये 2 है, ये आपका 3 है और ये 4 है, मतलब माइनस वाले हैं टर्म, ये माइनस वाले टर्म है। ओके, ये टर्म आपके माइनस वाले हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होता हमारा, ये वाला पॉइंट होता -4, -3, ये -4, होना चाहिए वो उधर से आएगा। अप्रोक्सीमेटली, हाँ चलिए ठीक है उसका। अब थर्ड वाली लाइन को करते हैं। थर्ड लाइन जो है हमारी, थर्ड वाली लाइन जो है ये वाली है, इसका है 0,1, 0,1, ये हो गया आपका 0,1। और अगला पॉइंट जो होगा 0,3, ये हो गया आपका 0,3। दोनों बार हमने 0 0 ले लिया क्या, तो ये वाला तो होगा हमारा 1,3, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 1,3, ये है 1,3, 1,3, ये है 1,3 ऐसे। अब इसको ज्वाइन करते हैं, हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए हमारा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है। अच्छा क्वेश्चन था, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये देख लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ए के देखिए, ए होगा हमारा हाउ मच, -4,3, मेरे कैलकुलेशन से 4,3, ये मेन ग्राफ के अकॉर्डिंग होगा 4,3। बी वाला होगा हमारा कितना, बी हमारा होगा 2,5 एंड सी हमारा होगा 1,3। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सा लेंथी क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा था ग्राफ का, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट क्वेश्चन आपका अच्छा था। ओके, तो ये रहे बेटा आपके ग्राफ के क्वेश्चन, इससे बियॉन्ड नहीं होगा आपका, इससे बियॉन्ड नहीं होगा। 2 इक्वेशन को भी हमने एक साथ करके दिखा दिया, 3 का भी दिखा दिया। ओके, 2 का भी दिखाया और 3 का भी दिखा दिया। 3 वाली लाइन जो थी हमारी, ये वाली लाइन थी हमारी 3 वाले की, y - 2x = 1, ये थी हमारी लाइन। तो देखा होगा, थोड़ा सा लेंदी, एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा रिवाइंड कर करके, ठीक है। ये था ग्राफ का क्वेश्चन, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए, उस वाले क्वेश्चन को हमने 2 बार किया और ऐसे ही ग्राफ का क्वेश्चन बनते हैं आपको, इससे बियॉन्ड नहीं बनेंगे, ठीक है बेटा। देखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
मेरे ख्याल से ग्राफ के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्राफ वाले क्वेश्चनों में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरा टाइम लेके आपको सॉल्व करके दिखाई है। ओके, एक क्वेश्चन है जरा, वर्ड्स प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा, वर्ड में पूछा भी गया है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए ये है क्वेश्चन, आपको प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। ओके, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, जैसा उन्होंने बोला है। थोड़ा सा और इसको ऐसे करते हैं, देखिए आपके यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो भी है, इन खत्म हो गई क्या इसकी, ए ये आपका बी है, दोनों की इंक चलिए चलिए दूसरे कलर का पेन, ये ए और बी है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। कितनी है? 100 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ओके, कार ए और कार बी, ये कार है, ये कार है। ओके, कार ए है, कार बी है, और इसकी स्पीड x के वी पर आर ले लीजिए, x के वी पर आर, और इसकी y के वी पर आर, y के वी पर आर। ठीक है, ये बोला है। देखिए, if both car A and B, ये आपकी 2 कार है A and B, and start in same time and same time and in same direction move, then they meet after 5 hours, if since they move opposite direction since they move opposite direction, meet in 1 hour। ठीक है, ये क्वेश्चन ए एंड बी, 2 कार है हमारे पास, इनकी स्पीड हमने लेट की है एक्स एंड वाई। सपोज करिए ये पॉइंट आपका सी जो है मीटिंग पॉइंट है, बोथ मीट एट दिस, इस पॉइंट पर बोथ कार
meet at point C. Since move in same direction. जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तब बेटा, जब दोनों कारें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तब उन्हें है तब सी पर बोथ कार मीट एट पॉइंट सी सिंस मूव इन सेम डायरेक्शन. ओके. डिस्टेंस ट्रेवल बाई, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए इन 5 hours. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम होता है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है आपकी एक्स के भी. स्पीड है एक्स के भी और टाइम है आपका 5 hours. तो ये हो गया 5x. डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार सी, ये होगा आपका AC होगा, ये AC के इक्वल होगा आपका. डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन 5 hours. ये हो जाएगी आपकी, देखिए y इंटू 5, ये 5y, ये होगा आपका BC. ठीक है. आप ये कर लीजिए AB इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखें उसके टर्म में 100 का यूज करना है. AB इज इक्वल टू AC माइनस BC. ये कर दे. इट मीन्स AC है आपकी हाउ मच 5x और ये है 5y और ये आपको गिवन है, ये गिवन है. AB आपको 100 गिवन है इक्वल टू 100. इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20. एक इक्वेशन बेटा ये आ गई आपकी. एक इक्वेशन ये आ गई. और अगले करते हैं, देख लीजिए इसको अभी इरेज करना है. ये इसका काम हो गया, अब इसको इरेज करना है. इसको इफ बोथ कार, सपोज करिए यहाँ पर ये x के ऊपर था, अब मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. बोथ कार मूव, इफ बोथ कार मूव अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. ठीक है. इफ both car meet at point D. यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, ये D पर मीट कर लेंगे, ये D पर मीट करेंगे, ये पॉइंट D पर. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए इन 1 hours. 1 hours में मिल रहे हैं ना, 1 hours. ये हो जाएगा आपका
AD इज इक्वल टू, आप ये देख लीजिए, AD इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, ये एक्स हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, इसको डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी इन 1 आवर्स, ये हो जाएगा आपका BD, ये BD हो जाएगा बेटा y इंटू 1, ये y हो जाएगा आपका। अच्छा, AB इज इक्वल टू हम कर सकते हैं AD प्लस BD, AD प्लस BD, AB हमारी 100 है और x प्लस y ये हो जाएगी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंपली हमको ब्रेक करना है, सिंपली एलिमिनेशन से, सेम कोफिशिएंट है, हो जाएगी। चलिए करते हैं। ये दो इक्वेशन थे हमारे पास, एक थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 100, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड कर दीजिए बोथ को, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट थी हमारी और ये सेकेंड है। ऐड करेंगे तो देख लीजिए कि कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेशन से, ये 120 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 120/2, ये हो जाएगा 60। x इज इक्वल टू, कार ए की स्पीड होगी ये 60 km/h और इसको पुट कर दीजिए 42 में पुट कर दीजिए, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। 20 प्लस वाई इक्वल टू 100, देन y इज इक्वल टू 100 माइनस 20, 80। सेम स्पीड नहीं सॉरी, ये 80 आ गई, वो 60 आ गई, तो स्पीड ऑफ कार है, स्पीड ऑफ कार ए जो होगी आपकी 60 km/h और स्पीड ऑफ कार बी जो होगी, स्पीड ऑफ कार बी 80 km/h, यही आएगा आपका आंसर। सॉरी ये 60 हुआ, इसकी वैल्यू हमने वहां पर पुट की थी, ये 20 कैसे पुट कर दी, ये 60 होगा, ये 60 होगा, उससे साइड मैनिपुलेट करेंगे 60, ये 40 आएगा, ओके ये 40 आएगा, कार बी की स्पीड y बाई कार बी की 40। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम हमने करा दिया है इस चैप्टर से, अब बचता नहीं कुछ, फिर भी अगर कुछ हमको वैरायटी मिलती है तो हम करा देंगे आपके क्वेश्चन जो भी है। एज रिलेशन करा दिया, ज्योमेट्री से बेस्ड क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, वो जो भी है मैक्सिमम क्वेश्चन हमने करा दिया आपके। अब इसको इरेज करते हैं, ये चैप्टर हमारा अप्रोक्सीमेटली ओवर हो गया। ओके, तो क्लास कैसी लगी बेटा देखें और कमेंट करें आप, क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें बेटा, आपका लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ एडिशनल तो जाता नहीं है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट जरूर करें। थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग द क्लास, लव यू, और अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे वही हमारा मोटिवेशन है, और जो भी है हमारे फॉल्ट है तो उसको हमको फीडबैक दीजिए, तो हम उसको रिकवर करेंगे, कोशिश कर रहे हैं।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।